सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, जैसा कि आप सभी ज्यादातर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या एसआई या ये जो और लेखपाल इत्यादि के जो विभाग हैं इनकी भर्तियों के विषय में जानते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश की जो 20 से 22 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख लगभग 20 करोड़ के करीब। और अब तो आप देखेंगे 2011 से 13 साल में जनसंख्या बढ़ी भी है लगभग कुछ भी नहीं। अगर 5 करोड़ भी जनसंख्या बढ़ी होगी तो 25 करोड़ के करीब। इसमें और भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सिविल में आते हैं, मतलब वो वर्दी वाली नहीं होती, लेकिन उनमें भी अच्छी खासी वैकेंसी होती है। ऐसे एक विभाग होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, दुग्ध विकास विभाग, पशुपालन विभाग होता है ना, तो वही जो पशुपालन विभाग इत्यादि है तो पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग है। इसमें कुल पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग इस विभाग का नाम है। इसमें लगभग कुल 1747 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है भैया, इसमें ये पद कौन कौन से होंगे वो एक बार आप लोग जरूर देख लें। इसमें होता है पशुधन प्रसार अधिकारी, सबसे ज्यादा इसी के पद है। ये 12वीं से भर्ती होती है। लास्ट भर्ती 2013 में आई थी, लास्ट में 14 में उसके फॉर्म भरे गए। 80 नंबर का पेपर हुआ, 20 नंबर का इंटरव्यू। अब तो इंटरव्यू समाप्त हो गया तो 100 नंबर का पेपर ही होगा। हालांकि बाद में उसमें घोटाला हुआ था तो उसके ऊपर जांच वगैरह भी बैठी, लेकिन वो भर्ती रद्द नहीं की गई। तो उसमें पशु चिकित्सा सेवा 424 पद, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी 2 पद, दुग्धशाला विकास अधिकारी 3 पद, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक लगभग 26 पद और राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक इसके 209 पद। तो इसमें आप देखेंगे पशुधन प्रसार अधिकारी के पशु चिकित्सक सेवा जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, और इसमें राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, ये 3 इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद है। इसमें सब कुछ है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ ग्रुप सी की वैकेंसी है। किसकी? ग्रुप सी की। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उनमें आउटसोर्सिंग की बात कही जा रही है। ये हालांकि उत्तर प्रदेश में जो नौकरी है 25 करोड़ जनता में जो बेरोजगारी है, युवा है, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए सही मौके नहीं है। सरकार पता नहीं आउटसोर्सिंग पे इतना क्यों ध्यान दे रही है। इसमें भी ग्रुप डी तो ऐसा समझो खत्म ही हो गई। मुझे लगता है केवल ग्रुप डी की कौन सी वैकेंसी आती है, जो ये क्या नाम है अपना, ये फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वाली, उसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं है। जबकि वो भी अच्छी खासी हरियाणा में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है और भी कई जगह ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। उत्तर प्रदेश में ग्रुप डी की वैकेंसी को दीमक खा गई, आउटसोर्सिंग चला गया कहाँ, और आउटसोर्सिंग में अपनी मनमर्जी की कंपनियों को ठेके दिए जाते, न किसी चीज का ख्याल रखा जाता। बस मतलब क्या व्यवस्था है। और ये कुछ ग्रुप सी की वैकेंसी है जो आनी है, कब आएंगी ये मुझे नहीं पता। आज के अखबार में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने विभाग में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। अब ये अध्याचन कहाँ जाएगा? यूपी SSC के पास, क्योंकि वही विभाग है। अब इसमें जब ये लास्ट भर्ती 2013 में आई थी तो लास्ट 2013 में इसमें जो शैक्षिक योग्यता थी वो 12वीं पास थी। और ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, कुछ वैकेंसी इसमें 12वीं से होती है, कुछ वैकेंसी इसमें स्नातक से होती है। तो मैं आपको ये वाली वैकेंसी बता रहा हूँ, पशुधन प्रसार अधिकारी, ये 1198 वैकेंसी थी तब पशुधन प्रसार अधिकारी की। तो जो पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी थी इसमें आप देखोगे शैक्षिक योग्यता थी 12वीं पास। हालांकि इसमें या तो जीव विज्ञान या कृषि विषय अनिवार्य है। 12वीं या तो आपने बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी भी हो, या कोई ना कोई कृषि विज्ञान इसमें होनी चाहिए। आयु 18 से 40 वर्ष और महिला और पुरुष दोनों के लिए होती है। इसमें साथ ही तब 80 नंबर का पेपर होता था, 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर का इंटरव्यू। अब क्योंकि इंटरव्यू समाप्त हो गए तो इसमें जो भी होगा एक सिंगल पेपर होगा। और कुछ पद ऐसे जिसमें इसमें स्नातक, जैसे जो सीनियर पद है दुग्धशाला विकास अधिकारी, ये सीनियर पद है स्नातक से। पशु चिकित्सा सेवा जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, पशुओं के डॉक्टर, वो वाले हो जाते हैं आपके, वो भी स्नातक। बाकी राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, पशुधन प्रसार अधिकारी, ये जो पद है ये आपके किस में आ जाते हैं, ये 12वीं पास। लेकिन जीव विज्ञान या कृषि, अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या ये वैकेंसी पेट मांगा जाएगा,
कौन से पेट से आएंगी। तो आप बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने पेट दिया ही नहीं होगा, बायोलॉजी वगैरह लेकर बैठे होंगे बेचारे, 12th क्लास उन्होंने बायोलॉजी से की होगी, क्योंकि वैकेंसी आती नहीं है बायोलॉजी के लिए अलग से तो उत्तर प्रदेश में, तो वो लोग बड़े परेशान होंगे। इसलिए साथी हम इस पेट हटाओ की मुहिम चला रहे हैं कि ना तो इससे एग्जाम समय पर हो रहे, ना कोई एग्जाम का रिजल्ट, इसका कोई फायदा नहीं है सिवाय भर्ती प्रक्रिया को लटकाने के और बार बार पैसा कलेक्ट करने के, बार बार पैसा। तो हम लोग अगर इस मुहिम में आप सब लोग साथ देते तो हम लोग जरूर कामयाब होंगे। जैसे भी उत्तर प्रदेश पुलिस में संविदा की जो बात थी उसमें जैसे सब लोगों ने मुहिम चलाई उसको तुरंत के तुरंत 8-6 घंटे के अंदर वापस लेना पड़ा सरकार को। तो क्योंकि वो आपके हित में है, ये जो मतलब पेट की व्यवस्था आपके हित में नहीं है, इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। तो उसमें फिर आपको मौका मिलेगा बढ़िया से, एक समय 6 महीने का समय हो कि भाई इस समय भर्ती पूरी होगी, बढ़िया से पेपर हो। यूपी SSS में क्या ऐसे काबिल अधिकारी नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में जो यूपी SSS का काम संभाल कर तुरंत इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर सके? क्रांतिकारी है, बहुत सारे अधिकारी होंगे, लेकिन उतना मतलब उसको अंदर से उतना मन होना चाहिए उस चीज को बदलने का। तो ये बड़ी भर्ती है, बड़ी भर्ती तो क्या ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी जो कितने पद खाली हैं और जो जैसे जनसंख्या बढ़ी है, जैसे शासन बढ़ा है, उसको कैसे और बेहतरीन किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं है। सोचो, सरकार अपने लिए अधिक से अधिक सीट चाहती है, उस पर कोई आंच ना आए, लेकिन वही जब जिन जो सीट देते हैं उन्हें अधिक से अधिक मौके ना मिले, इस चीज को लेकर कहीं आउटसोर्सिंग, और मैं तो कह रही हूँ जो ग्रुप डी की वैकेंसी आउटसोर्सिंग, ये आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए। यही 4 से 5 लाख वैकेंसी है, आउटसोर्सिंग क्यों भाई? जब क्या उत्तर प्रदेश में काबिल युवा नहीं है? क्यों आउटसोर्सिंग, किस वजह से? आप ही की सरकार है हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती निकालती है 50-50 हजार, हालांकि पूरी नहीं होती, वहां भी अलग बात है, पर निकालती तो है। तो आप उनसे सीख लीजिए। और भी कई राज्य हैं जिनमें ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो जाता है? कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों में मतलब बुरी चीज है जो केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकार को भी हमेशा चुनते आए लगातार पिछले कई सालों से, बढ़िया सीट देते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार के मन में एक प्रति कोई दया भाव, ममता की भावना नहीं है। क्या ये बच्चे नहीं है, या ये केवल वोट देने के लिए मतलब मशीन है कि भाई आप इस चुनाव में दे दो, इस चुनाव में दे दो, इस चुनाव में दे दो, मतलब आप अपना घर बढ़ाते जाएं और ये बच्चे भूखे ये बस तैयारी करते आप बैठे रहे इंतजार में। जितना हक है उतना दे दीजिए, एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, तो इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। और ये भर्ती पेट से ना हो, सिंपल हो, 1 से 6 महीने का समय लेकर, और आराम से हो सकती है, ऐसा नहीं। तो ये मैंने फिर से आपको बता दिया, जो लेट आए देख लेना। इलाज 2013 में आई थी, शैक्षिक योग्यता 12वीं थी, जीव विज्ञान और कृषि एक कोई सा विषय होना चाहिए इनमें से, और आयु 18 से 40 वर्ष, कुछ पद स्नातक से होते हैं, कुछ 12वीं पास में। पशुधन प्रसार अधिकारी की बता रहा हूँ, कुल 1747 पद है, जिसमें पशुधन प्रसार अधिकारी के सबसे ज्यादा 12वीं की वैकेंसी है, महिला पुरुष दोनों के लिए। फिर पशु चिकित्सा सेवा के 424, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी के 2, दुग्धशाला विकास अधिकारी के 3, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 26 और राज्य के दुग्ध पर्यवेक्षक के ये हो जाते 209 पद। तो ये मेरे विचार में यूपी SSS को अधियाचन भेजेंगे और वो इसे पेट से लगाने की कोशिश करेगी। अब आप देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर आप इसमें क्या सोच रहे हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई धीरे धीरे बिना आपके बताए, उस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि युवा होते हुए बेटे आपके घर को संभालने की आपके पास पूरी जिम्मेदारी, आपकी एज पड़ी है, नेता आपका अपना भला देख रहे हैं, वो एक पल उसके मन में नहीं है कि भाई इन बच्चों का भी भला देखूं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में जितनी नेताओं के पास सुविधाएं ना, उनकी सुविधाएं आधी भी कर दी गई तो 1 लाख लोगों को तनख्वाह देने का इंतजाम हो जाएगा, 1 लाख लोगों को, लेकिन वो नहीं करेंगे। मुझ जैसे इंसान को किसी दूसरी पार्टी का समर्थक बताकर फर्जी या कुछ भी कह देगा, तो अपनी कोचिंग चलाना चाहता है, अगर ये नहीं उसमें मतलब मुझे ही दोषी दे देंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाई ये हक की बात कर रहा है, शायद इस वजह से बुरा लग रहा है। जबकि मैं किसी पार्टी का अंध समर्थक नहीं हूं। था किन्हीं जमानों में जिसका हम मतलब सभी लोग थे एक जमानों में, बट अब बहुत सोच समझ के एक एक चीज को सही गलत उचित अनुचित का ख्याल रखे। तो यह मुश्किल है, बहुत बुरे हालात है, इनमें ठीक होना चाहिए तुम्हारे लिए। तुमने टैक्स पे करते हो, बड़े हो गए इसी प्रदेश में,
युवा हो, ओवर एज भी हो जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कई फैक्ट्रियों में खप रहे होगे, कम से कम फैक्ट्रियों में खपेंगे कोई बात नहीं। ये तो हो कि हमने एक बार ट्राई किया था, मेहनत की थी, हमें भी मौका मिला था। गलत तो नहीं कह रहा, बता दो। तो इसके लिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं, उससे बहुत कुछ पता चलता है। अगली जो लड़ाई है वो इसी चीज की है कि उत्तर प्रदेश में ये कब भर्तियों का हुआ था कि कितनी पोस्ट किसके लिए चाहिए। हर चीज का अनुपात कम है। जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्या अब उतने पद नए सृजित नहीं होने चाहिए? कब से नए पद सृजित नहीं हुए? क्योंकि तनख्वाह देनी पड़ेगी। अरे तो वो काम भी तो करेंगे क्या? पशुधन प्रसार अधिकारी की नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास और अच्छा नहीं होना चाहिए? ये और अच्छा काम करेंगे तो और ज्यादा दूध का उत्पादन होगा, उनकी सैलरी तो वो लोग खुद ही निकाल लेंगे। आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। बाकी जैसे इससे और कुछ नॉलेज मिलती है आपको जरूर बताऊंगा बच्चा। जैसे भी है छोटे बड़े हमेशा आपके साथ हैं, आप भी अपने साथ बने रहिएगा। कोई बात बुरी लगी